बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। आज इसमें अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की टाइप पढ़ते हैं अपन कि भाई आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, एनडीए की एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स में आपके अलग अलग टाइप में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें अपन आज बात करते हैं टाइप फर्स्ट। आपको एक ये दिया होता है फॉर्मूला, x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन करते हैं। देखो एक बार आपको बताऊं, फॉर्मूला बनाकर ही बता दूं आपको। x प्लस ए की होल पावर n, ये आता है nc0 x की पावर n माइनस 0 एक की पावर 0, ये nc1 x की पावर n माइनस 1 एक की पावर 1, nc2 x टू पावर n माइनस 2 एक की पावर 2, nc3 x की पावर n माइनस 3 एक की पावर 3 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 एक की पावर 4 प्लस एनसोन। ऐसे चलता रहता है आगे एनसोन तक। आप x प्लस ए की होल पावर n की बात कर रहे हो, अपन x माइनस ए की होल पावर n की बात करें तो अल्टरनेट नेगेटिव आ जाएगा। ये तो nc0 x की पावर n माइनस 0 एक की पावर 0, यहाँ माइनस ए की पावर 1 आएगी और माइनस ए की पावर 1 माइनस आ ही जाएगा, तो माइनस लगा देता हूँ। nc1 x की पावर n माइनस 1 एक की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 एक की पावर 2 माइनस nc3 x की पावर n माइनस 3 एक की पावर 3 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 एक की पावर 4। इतना सा काम किया मैंने। ये जो पहला फॉर्मूला था इसमें जहां जहां ए था उस इसमें मैंने क्या लिख दिया, माइनस ए लिख दिया। अब दोनों को देखो एक बार अपन ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करोगे अपन फर्स्ट प्लस सेकंड, ये दो इक्वेशंस मान लें अपन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस ए की होल पावर n प्लस x माइनस ए की होल पावर n। दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, ऐड करेंगे देखो ये कैंसिल हो गया, आपके पास nc3 वाली ये टर्म कैंसिल हो गई, तो कौन सी बची, एक तो nc0 वाली यानी पहली टर्म, तो आपके पास ये दो बार ऐड हो गई ना, ये और ये जोड़ोगे आपके पास, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 तो आ ही जाएगा, और ये पहली टर्म है यानी t1, आपके पास ये कैंसिल हो गया। इनको दोनों को ऐड करोगे तो थर्ड टर्म है आपके पास, और ये एक रे कितना हो गया, जोड़ने पर हो जाएगा डबल, अपन ने 2 कॉमन ले लिया, आपके पास ये आ गया t3 प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा और वो टर्म पांचवी है तो आपके पास आ जाएगा t5 प्लस एनसोन। ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। ये कब है, जब x प्लस ए की होल पावर n प्लस x माइनस ए की होल पावर n इक्वल्स 2 अगर अपन ऐड करते हैं तब आपके पास ये विषम आ जाएंगे, आपके पास ओड टर्म्स आ जाएगी, विषम पद आ जाएंगे, t1 t3 t5 ये एनसोन तक। अगर अपन इन दोनों को माइनस करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, x प्लस ए की होल पावर n माइनस x माइनस ए की होल पावर n, तब आपके पास 2 इंटू, दोनों को जैसे ही घटाओगे तो माइनस आएगा, ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा। कौन सा पद है, दूसरा, तो t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस एनसोन। तो ये दो टाइप, इसमें आपके दो फॉर्मूले बन गए, एक तो दोनों को ऐड करने पर, एक दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर। दोनों में इनटू में 2 आ रहा है, आपके पास अगर बीच में प्लस का साइन है तब तो आपके पास आएंगे विषम पद, t1 t3 t5 t7 एनसोन तक, और अगर आपके पास बीच में माइनस का साइन है तब आएंगे आपके पास समपद, t2 t4 t6 एनसोन तक। दोनों पर देखो प्रॉब्लम्स करते हैं, आपके टाइप फर्स्ट यही है। क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, √2 प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की होल पावर 6। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ भी है, √2 प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की होल पावर 6। बीच में देखो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, वही x प्लस से x माइनस ए वाली सिचुएशन बन रही है, बीच में प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, 2 और आगे विषम पद। यहाँ पावर में 6 है, पावर में 6 होता है, टोटल पद कितने आते हैं, 7 ही तो आते हैं, 6 प्लस 1 बताया हुआ है द्विपद में, तो 7 तक आएंगे इसमें, तो अपन ये लिख देंगे 2 इंटू t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7। 7 तक कैसे पता चला, अपन 7 तक ही लिखें क्योंकि पावर में 6 दिया हुआ है, और जब पावर में 6 दिया होता है ना तो टोटल पदों की संख्या 7 होती है, t7 तक आएंगे, तो t7 तक अपन ने विषम पद ले लिया, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। अब देखो इसको सोल्व करोगे तब पहला पद nc0, पहला पद निकालते हो तो यही तो आता है ना, ये देखो पहला पद nc0 x की पावर, x की जगह आपके पास √2 है,
√2 की पावर n-0, 6 - 0, 6 और 1 की पावर लिखो, चाहे मत लिखो, 1 की पावर तो 1 की पावर तो कितनी लिखो। बाद में अपन तीसरा पद निकालेंगे तो 6c2 √2 की पावर 6 - 2 प्लस 6c4 5 के लिए √2 की पावर 6 - 4 प्लस 6c6 √2 की पावर 6 - 6। ये आ गया आपके पास, कौन सा आया है, सातवां पद। ठीक है, आप ये लिखोगे 6c01 हो गया, √2 की पावर 6 का मान 8 हो जाएगा, √2 की पावर 3 हो जाएगी ना, √2 की पावर 6, इसका मतलब 2 की पावर 3 होगी। 6c2 को सोल्व करोगे तो आपके पास 15 आएगा, और √2 की पावर 4 और √2 की पावर 4 कितना हो गया, 8। एक मिनट, √2 की पावर कितनी है, 4 है, इसका मतलब आपके पास 2 की पावर तो कितनी होगी, 2 4 हो गया, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 प्लस ये 6c4 की वैल्यू 15 और √2 की पावर 2, यानी 2 ही बच गया आपके पास, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 प्लस 6c6 1 और √2 की पावर 0, तो ये आ गया 1। ये हो गया आपके पास 2 × 99 आ गया, और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 198 हो जाएगा आपके पास। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की होल पावर 6, तो अपन सोल्व कर लेते हैं। एक अगर मान लो दोनों को माइनस कर दें, अगला ये लिख दे, एग्जाम्पल दिया हुआ आपके पास √5 + 1, यहां लिख देता हूं, देखो √5 + 1 की होल पावर 5 माइनस √5 - 1 की होल पावर 5। क्या फर्क है, यहां प्लस था, यहां क्या देर का है, माइनस देर का है, और जब माइनस आता है तब अपन लिखते हैं 2t2 + t4 प्लस, यानी समपद लिखते हैं, और पावर में कितना देर का है, 5, और पावर में 5 देर का टोटल पद छाएंगे, तो अपन t6 तक लिख देते हैं। ये लो, लिख दिया। वही आपके पास 2 × t2 दूसरा पद निकालेंगे, तब अपन लिखेंगे 5c1 √5 की पावर 4 आ गई, 5 - 1 प्लस t4 निकालोगे आप, तब आपके पास आएगा 5c3 √5 की पावर 5 - 3, कितनी हो गई, 2 प्लस 6 टर्म निकालोगे, तब अपन लिखेंगे 5c5 और √5 की पावर 5 - 5, कितनी होगी, 0। आपके पास 5c1 तो 5 हो गया, और यहां देर का है √5 की पावर 4, यानी 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आ जाएगा 125। आपके पास 5c3 की वैल्यू 10 होती है, और √5 का स्क्वायर ये 5, तो ये हो गया 50 प्लस वो 1 है, ये लो, कर लोगे ऐड, कितना हुआ, 125 और 50 175, और 175 और 1 176, 2 × 176, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 2 टाइम, 7 × 2 14 और 1 15, और ये लो 352, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दो ही टाइप दे रखी थी, एक में प्लस था और एक माइनस था। याद ये रखना है अपने को कि अगर प्लस आता है तब अपन क्या लेंगे, अपन लेंगे विषम संख्या। यहाँ प्लस आ रहा है, अपन क्या ले ली, ओड नंबर्स ले ली, विषम ले ली, और अगर माइनस आ रहा है तब क्या लोगे आप, सम संख्या ये ले लेंगे अपन, और आपको पदों का पता चल जाएगा कि कहां तक लेना है, क्योंकि पावर में 5 देर का, इसका मतलब भाई टोटल पद तो 6 आएंगे, और 6 तक विषम कौन सी होती है, 2 4 6। यहाँ आपके पास पावर में 6 देर का था, इसका मतलब भाई टर्म कितनी आएगी, 7 आएगी, और 7 तक विषम कौन सी होती है, 1 3 5 और 7। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखना, टाइप सेकंड। x-1, x-2, x-3, x-4 एंड सोन x-n के प्रसार में
x की पावर n -1 का गुणांक इक्वल्स -n इंटू n प्लस 1/2। x की पावर n-1 का गुणांक, और x की पावर n-1 का जो गुणांक होता है वो होता है -n इंटू n प्लस 1/2। एक सेकंड आपके पास एक बार तो माइनस दे रखा है सब में, एक बार आपके पास प्लस दिया वो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड सोन x प्लस n के प्रसार में x की पावर n-1 का गुणांक के प्रसार में x की पावर n-1 का गुणांक n इंटू n प्लस 1/2। अगर नेगेटिव दे रखा हो तब तो अपन क्या ले लेंगे माइनस, और अगर पॉजिटिव दे रखा हो तब यहाँ क्या लगा लोगे इससे पहले प्लस। दोनों सेम फॉर्मूले हैं और दोनों में आपके पास n इंटू n प्लस 1/2 आ रहा है। आपको क्वेश्चन ये देता है, एग्जाम्पल लिखवाता हूं, देखो यहाँ x -1, x -2, x -3 एंड सोन x -18 के प्रसार में x की पावर 17 का गुणांक क्या लिखोगे बताओ। n की जगह कितना है आपके पास 18 और नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो -18 इंटू 19/2, और 2 कितने टाइम कैंसिल हो गया 9 टाइम, और 19 को अपन 9 से मल्टीप्लाई n प्लस 1 18 प्लस 1 कितना हुआ 19 ही तो हुआ ना, 9 9 1 8 और 9 और 8 कितना हो गया आपके पास 17, तो -171 हो गया। ये आ जाएगा -171। आपको एग्जाम्पल देता है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 प्लस एन सोन x प्लस 100 के प्रसार में x की पावर 99 का गुणांक, पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं ये, x की पावर 99 का गुणांक, तब आपको पता है फॉर्मूला प्लस में आएगा n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n की जगह 100 है तो 100 इंटू 101/2, और 2 कितने टाइम 50 टाइम, तो आपके पास आंसर आ गया 50-50। ठीक है, ये सेकंड टाइप। और इस सेकंड टाइप में एक तो ये फॉर्मूला बन जाता है, एक ये फॉर्मूला बन जाता है। कई बार बेसिकली जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं को पूछ देता है, तब आपके पास -n इंटू n प्लस 1/2। और एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ x माइनस n है, x माइनस 100 है, तो आपको x की पावर 99 का गुणांक पूछेगा। x माइनस 18 था, आपको किसका पूछा था x की पावर 17 का गुणांक पूछा था। ध्यान में रखना इस फॉर्मूले को। एक टाइप और करवाऊं, देखो इसी से आके, कोई बाइनोमियल की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। टाइप्स अगर अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो टाइप थर्ड, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की होल पावर n के प्रसार में गुणांकों का योग। अगला ये कहता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की होल पावर n के प्रसार में गुणांकों का योग पूछता है, और गुणांकों का योग आपके पास ही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n। आप कहोगे कहां से आया a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n, इसमें अपन x की जगह 1 लिख देते हैं। x इक्वल्स 1 लेने पर कहां से आया आपके पास x की जगह 1 लेने पर। बस जो भी प्रॉब्लम्स दे रखे हैं अब बहुत ही जीवे में कर लोगे, इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम करोगे। आपका एज ए फॉर्मूला ले लो, आपके टाइप थर्ड है, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर n आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल लिखवाता हूं आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 के प्रसार में गुणांकों का योग। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 के प्रसार में गुणांकों का योग। आपको x की जगह 1 लिखना है, x की जगह 1 लिखते हैं, 1 प्लस 1 कितना आ गया देख लो 2 की पावर 5, डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको एग्जाम्पल दिया होता है, अगला लिखता है एग्जाम्पल की 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की होल पावर 2143 के प्रसार में
गुणांकों का योग इक्वल्स 1 प्लस एक्स माइनस 3x²। एक्स की जगह 1 लिखो, एक्स की जगह 1 लिखते हैं 1 + 1 2 और ये 1 लिखते हैं -3, तो आपके पास आएगा -1 की पावर -3 + 2 -1 की पावर 2143 और -1 की पावर विषम आ रही है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? माइनस ही आ जाएगा। आपको ये लिख देता है 1 + x + x² की होल पावर 10 के प्रसार में गुणांकों का योग। क्या लिखा अगले ने? 1 + x + x² की होल पावर 10 के प्रसार में गुणांकों का योग। x की जगह 1 लिख दो, x की जगह 1 लिख देंगे तो आंसर आएगा 3 टू पावर 10। 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 और उसकी होल पावर 10 आ जाएगी। आपके पास ये दिया हुआ है a² x² - 6ax + 11, ये फॉर्मूला तो रहने दो। a² x² - 6ax + 11 की होल पावर 10 के प्रसार में गुणांकों का योग 1024 है। प्रसार में गुणांकों का योग 1024 है। तो अगले ने कहा है साहब एक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। a² x² - 6ax + 11 की होल पावर 10 दे रखी है के प्रसार में गुणांकों का योग कितना है? 1024 है। और अगले ने कहा है कि 1024 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। आपको गुणांकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है। आपको यह पता है कि इसमें x की जगह 1 लिखना है और x की जगह 1 लिखोगे तो a² - 6a + 11 की होल पावर 10, ये गुणांकों का योग आ गया। और आपके पास गुणांकों का योग कितना देर का है? 1024, तो 1024 आप ये लिख दोगे a² - 6a + 11 की होल पावर 10 इक्वल्स 2 की पावर 10 हो गई ना। और पावर सेम होने पर बेस सेम, ये अपने पास बेस सेम हो जाएगा, इक्वल कर लेंगे दोनों को। ये आपके पास 10 से 10 पावर कैंसिल हुई तो a² - 6a + 11 इक्वल टू a² - 6a + 9 इक्वल 0। ये 2 इस साइड आते ये 9 रह गया और इसको लिख देते हैं a - 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। यही तो हुआ ना, a - 3 का होल स्क्वायर बन गया a² - 2ab तो 6a + b² देन a = 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा a = 3। गुणांकों के प्रसार में गुणांकों का योग 1024 और गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको x की जगह 1 लिखना पड़ता है और आपने x की जगह 1 लिखा और x की जगह 1 लिखते ही ये आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, फॉर्मूला याद करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। जबकि ये इतनी इंपॉर्टेंट, वो फॉर्मूला तो यूज वैसे ही होना है x = 1, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए x की जगह क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। आपको 3 टाइप करवाई, तीनों टाइप की बेसिक सी प्रॉब्लम्स मैंने करवा दी। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना। एनडीए, एयरफोर्स और आपकी नेवी एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं भाई। बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कई बार थोड़ा हार्ड लगता है, अपन थोड़ा इजी वे में कर लेंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद।